नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अब तक हम बातें करते आए हैं अच्छी और बुरी संगत के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने जीवन में किसी न किसी के साथ रहना पड़ता है, संपर्क बनाए रखना पड़ता है और इसी तरह से ये मेलजोल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। हमें खुशी और विश्वास है कि ऊर्जा ने आपको एक अच्छी संगत प्रदान की है ना? तो आइए मिलते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, पिछले एपिसोड में हमने आपसे संगत असंगत के बारे में जाना। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक गृहस्थ के लिए और क्या मंगल बात हो सकती है। किसी पूजनीय जो है उसकी पूजा करें, जो सम्माननीय है उनका सम्मान करें, जो आदरणीय है उनका आदर करें। यह पहली आवश्यकता है। जो व्यक्ति पूजनीय की पूजा नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता, वो व्यक्ति कैसे धर्म के रास्ते आगे बढ़ेगा। पूजा च पूजनीय आनंद, ये उत्तम मंगल है। और जब पूजनीय की बात करते हैं तो संसार में जितने प्राणी हैं उनमें एक प्राणी ऐसा है जो सबसे अधिक पूजनीय है, वो है हमारी माता। माता के बराबर और कोई पूजनीय नहीं संसार में। तो माता को प्रणाम करें, आदर करें, उसका सम्मान करें, उसके उपकारों को याद करें। एक बूढ़ा आदमी सुबह सुबह नहा धो करके अपनी लाठी पकड़ करके मंदिर जाता है तो उसे याद आती है माँ की बात, माँ का आशीर्वाद याद आता है। लाठी उठा के जब चलता है तो कहता है, चल सुंदर मिंदर चला, तुझ बिन चलो न जाए। लाठी के बिना आप चल नहीं सकते। माता दी आशीषड़ी ब दिन पूज्या आए। माँ ने आशीष दी थी, बेटा बूढ़ा डोकरा होना। तो देख बूढ़ा डोकरा हो गया अब मैं, तुम्हारी आशीष पूरी हुई, बुढ़ापे तक याद आए। माँ की याद और माँ को प्रणाम, इससे बढ़कर और कोई मंगल नहीं। बहुत बड़ा मंगल है बेटी। गुरुजी, पहले के जमाने में तो इस बात को सब लोग फॉलो करते थे, लेकिन आज के युग में तो इसे दकियानुसी बातें कहते हैं। कोई ना समझी से दकियानुसी कहे तो जब होश आ जाएगा तब आ जाएगा। अच्छी बात तो हमेशा अच्छी है। अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करना, उनका सत्कार करना, उनकी देखभाल करना हर युग में आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने कहा, अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धा पचायनो। जो रोज बड़ों को, बुजुर्गों को अभिवादन करता है, उनकी सेवा करता है, तो क्या होता है? चत्तारो धम्मा वर्धन्ति, आयु वन्नो सुखं बलं। ये चार बातें उसे प्राप्त होती है। तब भी होते थे, आज भी होते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे माता को प्रणाम किया, उसका आशीर्वाद प्राप्त किया, ऐसे ही पिता को प्रणाम किया, उसका आशीर्वाद प्राप्त किया। घर में और जो बड़े बूढ़े हैं, दादा है, दादी है, बड़े भाई हैं, जो भी ज्येष्ठ व्यक्ति हैं, उनको जब नमस्कार करता है तो मन में कैसे भाव आते हैं? विनम्रता के भाव आते हैं। अहंकार दूर होता है। जब किसी के सामने झुकेंगे तो अहंकार कैसे होगा? अहंकार दूर होगा, नम्रता के भाव आएंगे और फिर वहां से जो आशीर्वाद होगा उससे मन कितना प्रसन्न होगा। सुन करके ही मन प्रसन्न होगा, आशीर्वाद फलीभूत होगा आगे जा करके, लेकिन मन कितना प्रसन्न होगा।
आज भी वही बात है, पुराने समय में वही बात है और भविष्य में भी वही बात रहेगी बेटी। ये तो पहला आवश्यक कदम है गृहस्थ के लिए कि अपने बड़ों को नमन करे। भगवान के जीवन काल में एक युवक नासमझ, उस युवक ने देखा क्या रोज रोज माँ को नमस्कार करो, बाप को नमस्कार करो, इसको नमस्कार करो, हम नहीं करते। बड़ा अहंकारी, नाम ही उसका अक्कड़ अहंकारी नाम पड़ गया। हर किसी से, जब आदमी के मन में अहंकार जागता है तो अहंकार किसी बात को देखे जागे, वो हर जगह हर बात में अपना अहंकार प्रकट करेगा। तो लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखने लगे, कैसा युवक है। कोई उसका पुराना पुण्य था कि भगवान के संपर्क में आ गया, भगवान ने उसे धर्म की बात समझाई। बात सुनते 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 उसका होश जागा तो एकदम बदल गया। जब बात समझ में आती है, धर्म की बात धर्म पूर्वक समझाई जाए, अरे तू मूर्ख है, तू क्या करता है, नहीं समझ में आएगी। प्यार से समझाए, बात समझ में आई, आदमी बदल गया, कितना जीवन बदल गया, उसका जीवन सुखी हो गया। तो माता पिता के प्रति जो आदर है वो समाज में भी हमको एक सम्मान का दर्जा देता है कि देखो ये माता पिता की सेवा करने वाला है, बड़ों की सेवा करने वाला है, विनम्र है, तो अच्छा आदमी है, सज्जन है, औरों के साथ हमारे संबंध सुधरते हैं। ये बात सदा के लिए एक जैसी है बेटी। शुक्रिया गुरुजी, आपकी इस बात से तो यही स्पष्ट हुआ कि हम अगर सबसे अच्छा व्यवहार रखेंगे तो हमारे परिणाम अच्छे ही होंगे। बहुत ठीक, यही हमारा बात मन है। शांत रहेगा, चित्त शांत रहेगा और हमें गिल्टी महसूस नहीं होगा। बिल्कुल। इस उत्तम मंगल के बारे में आपसे और भी जानकारी पाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है ऊर्जा में। हम गुरुजी से चर्चा कर रहे हैं उत्तम मंगल के बारे में। गुरुजी, उत्तम मंगल के लिए और किसका सम्मान करना चाहिए? बेटी, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने के बाद अगला नंबर आता है जो हमारे आचार्य हैं। आचार्य दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो हमें सांसारिक विद्या की शिक्षा देते हैं, लौकिक विद्या की शिक्षा देते हैं, लिखना पढ़ना सिखाते हैं, गणित सिखाते हैं, इतिहास सिखाते हैं या कोई शिल्प विद्या सिखाते हैं। तो उनके प्रति आदर का भाव, आचार्य के प्रति आदर का भाव बहुत आवश्यक है। एक आचार्य होता है जो धर्म की शिक्षा देता है। बेटी, जो धर्म का आचार्य होता है उसके लिए भगवान ने एक शब्द दिया, कल्याण मित्र। कल्याण मित्र वो जो कि हमारे कल्याण में हमारा मित्र हो। तो इससे बड़ा कल्याण और क्या होगा कि हमको धर्म के रास्ते, सही रास्ते जाने के लिए वो हमें प्रेरणा देता है। तो इस माने में कल्याण मित्र। गुरुजी, ये कल्याण मित्र किसे कहेंगे? इसी को कल्याण मित्र उसी को कहेंगे जो हमको कल्याण के रास्ते ले जाता है, मंगल के रास्ते ले जाता है, भलाई के रास्ते ले जाता है। एक व्यक्ति, उसके जीवन में शील सदाचार नहीं है, तो कोई ऐसा मित्र मिले उसे जो उसे समझाए, सिखाए, इस तरह से तुम शील का पालन कर सकते हो, तो वो मित्र हमारा बड़े कल्याण का हुआ। हमारी आदत बदल दी। जो हम दुराचार का जीवन जीते थे, अब सदाचार का जीवन जीने लगे। एक व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रखता, उसका मन भटकता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो कोई उसको कहे, देख मैं तुझको एक विद्या सिखाता हूँ, इससे तेरा मन तेरे वश में आ जाएगा, और विद्या सीखता है, कल्याण हो गया ना उसका। तो उसका कल्याण करने वाला, मन को वश में करने की विद्या सिखाने वाला कल्याण मित्र हुआ। जो कोई भी खोट हमारे भीतर है, कटुता है, दूसरे के प्रति दुर्भावना है, द्वेष है, तो व्याकुल रहता आदमी। कोई आए हमको ये सिखाए कि देख मन को निर्मल करके उसमें ये सद्गुण भरो, मैत्री भरो, करुणा भरो, सद्भावना भरो, फिर देखो तुम्हारा व्यवहार लोगों के साथ कितना अच्छा होगा। अरे ऐसी विद्या को सिखा दे, तो इससे बड़ा कल्याण मित्र और क्या होगा। बस इसी को कल्याण मित्र कहते हैं, जो हमको गलत रास्ते से सही रास्ते चलने का केवल उपदेश नहीं करना सिखाए। इस तरह से करो, ऐसे करो, ऐसे अभ्यास करो, तो ये परिणाम आएगा, तो वो कल्याण मित्र हुआ। तो फिर गुरुजी, कल्याण मित्र यानी गुरु ही हुआ ना? हाँ बेटी,
गुरु भी कल्याण मित्र है, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसका एक कारण यह भी था कि शब्द तो बहुत अच्छा है, गुरु गौरव की बात है, गरिमा की बात है, लेकिन धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। बिगड़ता चला गया तो बुरे रूप में भी लोग उसे लेने लगे। तो उन्होंने एक कल्याण मित्र शब्द का इस्तेमाल किया। और कल्याण मित्र का गौरव का क्या ठिकाना। गुरु में जैसे गौरव है वैसे कहीं अधिक गौरव है इस शब्द में भी। एक उदाहरण दिया उन्होंने कि सुबह सुबह पूरब से जो ललाई दिखाई देती है, ललाई दिखी कि मन को विश्वास होता है अब सूरज उगने वाला है। ऐसे ही किसी को कल्याण मित्र का संपर्क हो जाए तो बस मुक्ति होने वाली है। अब रास्ता खुल गया हमारे लिए, हम मुक्त अवस्था पर पहुंचेंगे ही। तो इस माने में कल्याण मित्र गुरु के समान या गुरु से बढ़ करके इस शब्द का अर्थ होता है। इसी प्रकार बेटी एक और शब्द चला, उन दिनों भी प्रयोग होता था, आज भी हो रहा है, आचार्य शब्द का। अब आचार्य का भी सही अर्थ समझना चाहिए। क्या आचार्य होता है? वो व्यक्ति जिसका आचरण बड़ा शुद्ध है, पवित्र है, जो सदाचारी है। तो आचार्य वो कि जिसका आचरण ठीक है, वो हमको सदाचार का जीवन जीना सिखाएगा। एक और शब्द का प्रयोग होता था, उपाध्याय। ध्याय माने ध्यान करे, उप माने उसके समीप, समीप बैठ के ध्यान करे माने अपने पास बैठा करके ध्यान करना सिखाए, वो उपाध्याय। तो इन सारे शब्दों के अर्थ ठीक से समझे तो मन में सम्मान का भाव अपने आप जागेगा। वो पूजा च पूजनीया नंग, जो पूजनीय है उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। शुक्रिया गुरुजी, इन शब्दों का सही अर्थ आपसे जानकर बहुत खुशी हुई। आपसे इसी विषय पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, हमारी जो चर्चा चल रही है उससे थोड़ा सा हटकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्रिसमस के बारे में। मैं चाहती हूँ कि इस अवसर पर आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें। अवश्य बेटी, संसार में जितनी धार्मिक परंपराएं चल रही हैं उनमें ईसाइयत की अपनी महत्ता है, और इसको चलाने वाला ईसा मसीह, संतों में संत शिरोमणि। ईसाइयत में तो भरी पड़ी है सार की बातें। सबसे महत्वपूर्ण सार तो होता है शील सदाचार का जीवन जीना। और हम देखते हैं जो 10 कमांडमेंट्स की बात है उसमें तो ये सारे शील समाये हुए हैं। हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो। तो शील की बात शुरू हो गई ना। और फिर दूसरी बात, कर्म को इतना बड़ा महत्व दिया। क्यों मत करो, ये बुरे काम क्यों मत करो। बुरे काम करोगे तो बुरा फल आएगा, अच्छे काम करोगे अच्छा फल आएगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल आएगा। एज यू सो सो यू विल रीप। जो तुम फसल बोओगे वही फसल तुम्हें काटने को मिलेगी। ये बात समझाई। और फिर कर्म की बात को भी किन गहराई से समझाया। हत्या करोगे तुम्हें उसका दंड मिलेगा, लेकिन मन में अगर हत्या का भाव भी जागा, क्रोध जागा, द्वेष जागा, तुमको हत्या का दंड भोगना पड़ेगा। इसी तरह से व्यभिचार किया तो दंड मिलेगा, लेकिन मन में व्यभिचार का भाव आया तो भी वही दंड मिलेगा। तो मन को कितना बड़ा महत्व दिया, ये सार की बात है। कर्म मन से शुरू होता है, इस बात को समझाया। तो ये सारी बातें जो हैं वो धर्म के सार की बातें हैं। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। किस लिए जानो? किताबों में लिखा है इसलिए मान लिया तो जानना नहीं हुआ। जानेगा तो अपने भीतर के खोट समझ में आएंगे। अरे ये बात तो मैं गलत कर रहा हूं, ये देखो विकार जगा रहा हूं, तो अपने आप को सुधारेगा। तो ये सारी सार की बातें हैं और प्रैक्टिकल बातें हैं। जहां भी जिस परंपरा में ये बातें होंगी हम उसका सम्मान करेंगे। तो ईसा मसीह की शिक्षा में ये बातें हैं सारी की सारी।
सच्चाई को स्वीकार करो, भीतर तो सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करोगे, देखोगे सच्चाई तुम्हारी मुक्ति को और ले जाएगी तुम्हें। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिनमें सार ही सार भरा पड़ा है। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, ईसा मसीह का क्षमा और करुणा का संदेश लाखों लोगों तक पहुंचा है। क्यों पहुंचा बेटी? अगर संदेश केवल उपदेश के रूप में रह जाता, असर नहीं होता। जो व्यक्ति उपदेश देता है, क्या वो उस उपदेश को अपने जीवन में धारण करता है कि नहीं? यथावादी तथाकारी जो बोलता है वैसा स्वयं करता है। तो ये बात उसके जीवन में आई, इसलिए लोग अनुयायी हुए। कोई कहता है कि किसी का दांत तोड़ दे तो तुम भी बदले में दांत तोड़ दो, किसी की आंख फोड़ दे तो भी अपने आंख फोड़ दो। वो कहता कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसको बायां गाल भी दिखा दो। करके दिखाया। माने किसी भी संत की परीक्षा मृत्यु के समय उसके चित्त की क्या अवस्था थी। तो इसकी मृत्यु कैसी दर्दनाक मृत्यु। दुश्मनों ने हाथ में कील ठोंक दी, पांव में कील ठोंक दी, सिर पर कील ठोंक दी और लटका दिया क्रॉस पर। तड़प तड़प के मर, तड़प तड़प के मृत्यु की ओर जा रहा है। द्वेष नहीं जागता, दुर्भावना नहीं जागती, मैत्री जागती है, करुणा जागती है। आखिरी शब्द जो उसके मुंह से निकलते हैं, अरे ये बड़े अबोध है रे, इन्हें होश नहीं है क्या कर रहे हैं, इनको अपने किए का दंड न भोगना पड़े, इनको अपने किए का दंड न भोगना पड़े। अरे संत है। जो लोग इतना कष्ट दे रहे हैं उनके प्रति करुणा जागती है, करुणा जागती है, मृत्यु के समय करुणा जागती है। तो सही माने में संत है। तो लोगों पर प्रभाव पड़ा कि ये व्यक्ति जो बोलता है वैसे करता है, अपने जीवन को अपने बोल के अनुसार, अपनी शिक्षा के अनुसार ढालता है, तो लोग फॉलो करेंगे। जी गुरुजी, जैसा कि आपने अभी कहा कि संत जो भी करते हैं सबके भले के लिए करते हैं। हम चाहे उन्हें किसी भी परंपरा में क्यों ना बांधे, वो हर परंपरा से परे होते हैं, सत्यदर्शी होते हैं और सत्य में कोई भेद कहाँ। दर्शकों, हमारे शो का अगला हिस्सा आप ही के प्रश्नों पर आधारित है, तो जाइएगा मत, मिलते हैं तुरंत। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं रविशंकर जी उज्जैन से। वो कहते हैं कि बार बार मेरे साथ ये होता है कि जिनको मैं अपना मित्र समझता हूँ वो मुझे धोखा दे जाते हैं। अब आप ही बताइए कि सही मित्र की पहचान क्या है? बहुत सरल बात है बेटी। जो आदमी मित्रता के नाम पर तुम्हारे पास इसलिए आता है कि तुमसे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, तो वो अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है, मित्र नहीं है। मित्र स्वार्थ के लिए मित्र नहीं होता, वो तुम्हारे साथ है, हर अवस्था में साथ है, उससे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। हर अवस्था में तुम्हारा कल्याण में तुम्हारा साथ होगा, कल्याण मित्र है। तुम माप सकते हो खुद कि जो आदमी अपने को मित्र कहता है उसमें स्वार्थ बुद्धि कितनी है। अगर स्वार्थ बुद्धि की वजह से मित्र कहता है तो मित्र नहीं है। नहीं तो मित्र वो है जो हर अवस्था में हमारे साथ है, अच्छाई हो बुराई हो, माने बुराई का मतलब कठिनाई हो, बहुत अच्छा समय हो, बुरा समय हो, हमेशा साथ रहेगा और सहयोग देगा, तो वो मित्र होता है। जी गुरुजी, शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि हम सब में सही मित्र को पहचानने की क्षमता हो। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं केवल किशन जी बहरीन से। वो पूछते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने से मुझ में परिवर्तन आया है। विपश्यना करता हूँ और देखता हूँ कि विकार कम होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिला, तो मैं क्या करूँ? इतना तो समझ में आया ना कि विकार निकल रहे हैं, लाभ हुआ है, तो चलते चलो रास्ते पर। एक एक कदम चलते चलते विकार पर विकार निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। तुम समय बांध के चलोगे तो काम नहीं होगा। तुम अपना काम किए जाओ, परिणाम धर्म पर छोड़ो, हमेशा अच्छे परिणाम आएंगे। भगवान ने बार बार कहा, कम विपाको अचिंत्यो। कर्म का जो फल आ रहा है वो चिंतन करने का विषय नहीं। तुम अपना कर्म करते हो, फल आएगा। तुम अच्छा कर्म करते हो, अपने आप फल आएगा। इसी को गीता ने कहा, माँ फलेषु कदाचन। फल के लिए चिंता मत, काम करो तो तुमको लाभ मिल रहा है। काम करते जाओ, काम करते जाओ। तुम 100 मन का बोझ सिर पर उठाए फिर रहे थे, अरे 10 मन ही उतरा
तो 10 मन तो हल्के हुए ना। उतरता जाएगा, हल्के होते चले जाओगे, एक समय आएगा सारा उतर जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। 100 घड़ा पानी डाल करके चाहेंगे कि अभी आ जाए फल, समय लगता है। तुम धीरज के साथ काम किए जाओ। परिणाम नहीं आ रहे हैं अच्छे, तब तो कहीं गड़बड़ है। परिणाम आ रहे हैं ना, मत चिंता करो। जी गुरुजी, इसी पवित्र बात को ध्यान में रखते हुए हम आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। दर्शकों, आप इसी तरह अपने प्रश्न हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@zenetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना प्रोग्राम ऊर्जा। नमस्कार।